यूके में रहने वाले 3 पाकिस्तानी भाइयों को अदालत ने मुजरम करार दे दिया है। 2 पाकिस्तानी तो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में यूके में मौजूद हैं, जबकि एक बड़ा भाई पाकिस्तानी आदमी इस वक्त पाकिस्तान भागा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी और उसको वापस यूके ले जाने के लिए यूके की पुलिस पूरी तरह मुतहरक है। ये अपनी नौयत का वाहिद केस है जिसमें एक ही जुर्म में 3 सगे भाई मुलव्वस है और तीनों पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इनको 22 जून 2026 को अब सजा सुनाई जाएगी। सजा कितनी होगी ये तो फैसला अदालत करेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने किया क्या था और अब इनके साथ क्या हो रहा है। जो इनके 5 गवाहान सामने आए हैं वो कौन है, उन्होंने किस किस्म के इल्जामात लगाए हैं। तो वीडियो को जरा ध्यान से और आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नाम क्या है। तो इनके नाम है जी, बड़ा भाई है जिसका नाम है आमिर इलियास, जो कि इस वक्त पाकिस्तान भागा हुआ है। उसकी उम्र अभी 41 साल है। इसके दूसरे 2 भाई हैं, कमर इलियास 38 साल और कामरान इलियास 39 साल। ये जनाब इस वक्त तीनों पर एक तलवार लटक रही है, उम्र कैद की आप कह सकते हैं, भारी सजा की। तो ये जनाब रिसेंटली इनको मुजरम करार दिया गया है मार्च 2026 में, लेकिन जुर्म इनका था बहुत पुराना जिसकी सजा इनको अभी मिलनी शुरू हुई है। इसकी तफसील जानने के लिए हम जाएंगे 2004 और 2008 के दरमियान। 2004 को जनाब एक 12 साल एक खातून जो है ना लड़की थी, वो इसके हत्थे चढ़ गई। जो इनका बड़ा भाई था कामरान कामरान के साथ, जो बड़ा नहीं था, जो दरमियान वाला था। 2004 में कामरान इलियास के एक 12 साल लड़की हत्थे चढ़ दिया और ये उसको डरा धमका के ब्लैकमेल करके अपनी हवस का निशाना बना देता है। बात यही खत्म नहीं होती, मुतद्दद बार जब इससे जिनसी ज्यादती कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर इसको आइडिया आता है कि मेरे भाई भी इस बहती गंगा से हाथ धो लें। उन्होंने अपने जो कामरान है उसने अपने जो भाई थे उनके साथ, यानी कि आमर बड़ा भाई और जो दूसरा भाई था कमर, कामरान ने कमर और आमर को भी वो लड़की पेश कर दी। उन्होंने भी इसके साथ जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का मुंह काला किया। इवन के ये जो इनका बड़ा भाई जिस वक्त पाकिस्तान भागा हुआ है आमर, वो जनाब वहां पर किलर के नाम से जाना जाता है, यानी कि कातल के नाम से उसका निक नेम है। इतना डेंजरस किस्म का ये गैंग था, तीनों सगे भाइयों का, जो जो चोरियां डकैतियां नहीं करते थे, बस जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनके साथ हवस पूरी करना इनका फेवरेट मशगला था। और तीनों एक ही खातून और लड़की के साथ ये चीजें करते आ रहे थे। अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, जो अभी तक की तफसीलात हैं, उसके मुताबिक है जी कि जो अभी रिपोर्ट सामने आई है कि बरतानिया में 3 सगे भाइयों ने शर्मनाक हरकतें की, जो कि इस वक्त भारी सजा के मुंतजर हैं और बाईस उनको उनको सजा सुनाई जाएगी। ये शेफील्ड का इलाका है, वहां पर ये रहते हैं और शेफील्ड क्राउन कोर्ट में ही इनका केस चला है। 41 साल आमर लियास, जो कि शेफील्ड का रिहायशी है, मुतअद्दिद संगीन जिनसी जराइम जिनमें ज्यादती के वाकयात भी शामिल है, कसूरवार पाया गया है। मुतासरीन के मुताबिक वो किलर के नाम से मशहूर था। इसने एक मुतासरा लड़की को काटा भी। अच्छा, ये अपनी वारदात के दौरान इतना, जब लड़की के साथ ये हवस पूरी कर रहा होता था, उसको काटता भी। यानी कि आप इसकी दरिंदगी की इंतहा देख लें कि इसको जो है ना वो ये चीजें फेवरेट मशगला था। अच्छा, ये जो तीनों भाई हैं ये ज्यादती करते थे पार्कों में, लड़की को उठा लेते थे पार्कों में, किसी दोस्त के घर में, या कार की पिछली सीट पर। ये सारी चीजें रिपोर्ट में शामिल हैं और इन्वेस्टिगेशन में सारी जो है ना इस वक्त शाया हो चुकी हैं। उसके बाद जनाब आमर इलियास, जो कि बड़ा आदमी है जिसको मैंने कहा था, उसको सितंबर 2025, यानी अभी जो साल गुजरा है ना, सितंबर 2025 में उसको मुजरम करार दे दिया गया था। लेकिन अभी उसके जो दूसरे 2 भाई कमर और कामरान है, उनका केस चल रहा था, इसलिए पुलिस ने और अदालत ने जो आमर है उसकी ये जो गिल्टी उसको करार दिया था वो डिस्क्लोज नहीं किया था। खबरें उसकी नहीं आई थी, अभी आई हैं। इसलिए नहीं किया था कि उसके जो दूसरे 2 भाई हैं उनका भी केस चल रहा था, तो केस एक ही था, लेकिन एक का ट्रायल कंप्लीट हो गया था तो उसको उन्होंने गिल्टी करार दे दिया था अदालत ने, दूसरे भाइयों को नहीं दिया था। तो अब जनाब अभी जो मंडे गुजरा है 2-3 दिन पहले, वहां वो उस दौरान यानी 2 दिन पहले, तो उस दौरान जनाब इन तीनों की जो ना खबर सामने आ गई है। तो अब जनाब ये जो बड़ा भाई पाकिस्तान भागा है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दी जा रही हैं और इंटरपोल या जैसे भी तरीकाकार होता है इसको
यूके में जो है ना वो बुलाया जाएगा। तो जो ये आमिर है, इसके जो दूसरे भाई हैं 29 साला कमर और 38 साला कामरान, ये भी जनाब शेफील्ड में, तो ये भी उसी जुर्म उसी किश्ती के सवार थे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि तहकीकात के दौरान 2018 में एक खातून ने राब्ता किया, यानी कि इन्होंने 2004 से 2008 तक ज्यादतियां कर ली। उसमें एक 19 साल लड़की भी शामिल थी, यानी बालग भी थी, 4 छोटी उम्र की और एक बालग, टोटल 5 लड़कियां अभी तक सामने आई हैं, जिसकी वजह से इनको गिल्टी करार दिया है। और उन्होंने, ये जो लड़कियां हैं जो उस वक्त 12 साल की थी, अभी वो 30 साल की हैं तकरीबन, तो उन्होंने जनाब पुलिस को ऐसा गवाहान बताया। तहकीकात के दौरान 2018 में एक खातून ने राब्ता किया, जिसने बताया कि मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी, जब कमर लियास ने मुझे बहला फिसला कर ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद 2004 से 2008 के दरमियान आमिर इलियास ने भी इसे ज्यादती का मुतअद्दिद बार निशाना बनाया, जबकि कामरान इलियास ने भी इसे इसी काम के लिए खूब जो है इस्तेमाल किया। इसी तहकीकात में आमिर लियास के खिलाफ मजीद 4 गवाहान सामने आ गए। तीनों भाइयों को जून 2020 में गिरफ्तार किया गया था। 2004 से 2008 के दरमियान कसूर, 2020 में इनको गिरफ्तार किया गया। मार्च 2023 में इन पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। अच्छा, ये प्रोसेस भी पूरा उन्होंने लिया अदालत ने। कामरान और कमर हिरासत में रखा गया, तो इनका एक भाई जो है ना वो तीनों गिरफ्तार थे, आमर, कामरान और कमर। लेकिन अदालत ने कुछ वजूहात की बिना पर जो बड़ा आमर है उसको आर्जी तौर पर जमानत पर रिहा कर दिया और वो पाकिस्तान भाग गया। जबकि 2 जो भाई हैं कमर और कामरान, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, और उनको 22 जून को अदालत में अब दोबारा शेफील्ड क्राउन कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उनको सजा सुनाई जाएगी। दूसरी तरफ आमर इलियास गैर मशरूत तौर पर, जैसे मैंने कहा कि अदालत से जमानत पर रहा होने के बावजूद पाकिस्तान फरार हो गया था और अपने ट्रायल में पेश नहीं हुआ। अदालत ने इसकी अदम मौजूदगी में मुकदमा चलाया और 24 सितंबर को इसे 20 जिनसी जराइम और खौफ फैलाने की नीयत से असला रखने के जुर्म में ये सारी चीजें इस पर लगा के तो इसको गिल्टी करार दे दिया था। कामरान और जो कमर है वो इस वक्त ऑफकोर्स हिरासत में है और शेफील्ड क्राउन कोर्ट में आमिर इलियास की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। जो पाकिस्तान लड़का भागा है उसकी गिरफ्तारी का जो है ना वो आ गया है। जबकि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने जनाब कोशिश की है कि इस केस को जो है ना वो फाइनलाइज करने के लिए पाकिस्तान से इस बंदे को भी बुलाया जा सके। अच्छा, आखिर में आपको चीज में एक बता देता हूँ, ये वो ग्रूमिंग गैंग के केसेस हैं जो डेली बेसिस पे जो है ना यूके में सामने आ रहे हैं। ये नए नहीं है, ये जनाब वही है। बेसिकली ये 1997 से लेकर 2013 के दरमियान ये चीजें सामने आई थी, जब वहां पर रहने वाले जो हमारे ज्यादातर उसमें पाकिस्तानी शामिल हैं, जो उस वक्त टैक्सी चलाते थे, दुकानें थी उनकी, या जैसे भी है छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन इनका जो टारगेट होता था सिगरेट, परफ्यूम वगैरह या छोटी छोटी चीजें, कच्छे अंडरवियर वगैरह लड़कियों को देते थे जिनकी उम्र होती थी 15 साल से कम, और उनको जनाब आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में फंसाते। अब वो गरीब लड़कियां होती थी, गोरियां, वो इनके जाल में फंस जाती। फिर उनको जब ये ब्लैकमेल करते, डराते धमकाते, तो फिर वो चुप कर देते, फिर उनके साथ ये अपनी हवस पूरी करते। किस्सा यहां तक नहीं था, फिर इनकी कोशिश होती थी कि असातिद को राज लिया, अब ये दूसरे के पास जो है ना भेजा जाए, फिर अपने दोस्तों के पास भेजते और लड़कियों को कहते अगर तू वहां ना गई, अगर उसके साथ ना रात गुजारी तो आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बेचारी डर जाती। इस तरह उनको कई कई साल यूज किया जाता रहा। उसके बाद ये चुप कर गई, वक्त गुजरता गया। फिर जनाब 2018 के बाद ये केसेस जो है ना ओपन होना शुरू हुए। जब एक केस सामने आया, किसी लड़की ने शिकायत की, उसके बाद दूसरी लड़की आ गई। फिर जब पता चला कि यार ये जो लड़कियां मुतासरा हैं ये तो बहुत ज्यादा हैं, तो सारी लड़कियां जो उस वक्त छोटी उम्र की थी, अब 2018 या 20 में वो बालग बन चुकी थी, कोई 30 साल की हो चुकी थी, कोई 40 साल की हो चुकी थी, या कोई 25 साल की हो चुकी थी। तो ये जनाब फिर सामने आनी शुरू हो गई। तो उसी कड़ी का ये हिस्सा है। ये वो चीजें हैं जो आप वहां पर रहने वाले जो गोरे हैं इनको बड़ा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पब्लिसाइज कर रहे हैं, ताकि ये जो लोग यहाँ पे देसी कम्युनिटी के आते हैं, अपना तो कैरियर बनाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी बच्चियों के साथ ये हरकतें करते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टारमर है, उन्होंने भी हालिया दिनों काफी अपोजिशन की जानिब से प्रेशर बर्दाश्त किया है और सख्त फैसले करने पर मजबूर हो गए हैं। शबाना महमूद ने सख्त फैसले किए हैं। बाज़ मुल्कों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है, बाज़ सख्तियाँ विजिट वीज़े पर, स्टडी वीज़े पर कर दी है, इमिग्रेशन पर पाबंदी जो है ना बड़ी सख्तियाँ कर दी हैं, असाइलम सीकर्स पर बड़ी सख्तियाँ कर दी हैं। ये वही चीज़ें हैं कि जो हमारे अमाल हैं। अगर हम वहाँ जाके इस तरह की हरकतें ना करते, हमारा वक़ार वहाँ पे अच्छा होता, जितनी भी देसी कम्युनिटी है, तो आज कम से कम फ़ख्र से वो मुल्क हमें बर्दाश्त करते। लेकिन अब जब वो चाहते हैं कि जी ये मुल्क से निकल जाएँ, तो उनके साथ गोरे सारे शामिल हो जाते हैं, उन सियासी जमातों के साथ जो
جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ نو مور امیگرینٹس، ہمیں امیگرینٹس نہیں چاہیے، ہمیں اسائلم سیکرز نہیں چاہیے، ہمیں اسٹوڈنٹس بھی نہیں چاہیے، یہ گورے کہتے ہیں، فار رائٹس کی جو جماعتیں ہیں، یو کے ریفارمز والے جو ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں نہ آئیں، یہاں سے نکل جائیں اور ان کو ویزے نہ دیے جائیں، ان کو پیپرز نہ دیے جائیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بعد ہمیں جواز نہیں بنتا، پھر ہم شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہیں ان کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔